भाई ऐसा लगा है कि बीसीसीआई ने वो इंडियन टीम जो 2 साल से आईसीसी इवेंट में शानदार कर रही है, बीसीसीआई ने इंडियन प्लेयर्स पर माहाना जो तनख्वाह मिलती है उस पर खजाने का मुंह खोल दिया है। जेसन गिलेस्पी की तनख्वाहों की बात हो रही है कि 4 महीने की तनख्वाह अदा नहीं हुई है उसकी। मतलब आप देखें कि हमारे हवाले से क्या खबरें बाहर आ रही हैं और दुनिया के हवाले से क्या खबरें बाहर आ रही हैं। ये कि बीसीसीआई इज़ द रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड इन द वर्ल्ड, नो टू वेज अबाउट इट। इसमें तो कोई शक ही नहीं है ना, शक की गुंजाइश ही नहीं है। पैसों का तो आप समझें कि किसी को के साथ भी कोई मुकाबला नहीं है, दूर दूर तक मुकाबला नहीं है। सालाना जो लेंगे एक साल के सालाना 25 करोड़ रुपया, यानी कि अगर आप पीकेआर में कन्वर्ट करते हो इसको तो ये महीने का 2 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस में लेंगे, महीने का 2 करोड़। जबकि पाकिस्तान में एक कैटेगरी में जो प्लेयर हैं उनको 60 लाख रुपए पाकिस्तानी रुपीस मिलता है महाना। घर तगड़ा करें, भूखे नंगों की कोई इज्जत नहीं होती मालिक भाई। जब तक आप अपना रेवेन्यू स्ट्रीम अपना नहीं बढ़ाएंगे, रेवेन्यू जनरेशन के ऊपर नहीं आएंगे, आप एसेट बिल्डिंग नहीं करोगे, नई 4 PSL टीमें नहीं लाओगे, जब तक आप प्रॉपर्टी में नहीं आओगे, स्टॉक्स में नहीं आओगे, नई MG गाड़ी आप खुद मंगाओ, क्यों नहीं मंगाते हो, जब तक आप रेवेन्यू जनरेशन में नहीं आओगे, आपके पास 10 बिलियन से लेके अब 15 बिलियन तक पैसा पड़ा हुआ है, कौन लोग आपकी बात सुनेंगे। आप पैसों पे रिलाई करते हो कि आईसीसी पैसा देगी तो आपकी दिहाड़ चलती है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की जो लिस्ट है वो अनाउंस कर दी गई है बीसीसीआई की जानिब से। A+, A कैटेगरी, B कैटेगरी, C कैटेगरी, A+ भाईजान 5 करोड़ पे 7 करोड़ 7 करोड़ इंडियन B, रुपीस। बिल्कुल। और B पे जो है वो आप कह लेंगे 5 करोड़, A में जो है A+ 7 करोड़, A में जो है वो 5 करोड़ पे जो है वो उन्होंने रखे हैं। सालाना कितने पैसे मिल रहे हैं भाई? देखें भाई ऐसा लगा है कि बीसीसीआई ने वो इंडियन टीम जो 2 साल से आईसीसी इवेंट में शानदार कर रही है, बीसीसीआई ने इंडियन प्लेयर्स पर माहाना जो तनख्वाह मिलती है उस पर खजाने का मुंह खोल दिया है। बड़े नाम में हेरफेर भी हुई है, श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला था, उनको भी मिल गया है। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें तो अली साहब जो A+ कैटेगरी वाले हैं, इंडियन रुपीस में 7 करोड़, पाकिस्तानी रुपीस में ये बनता है 25 करोड़ रुपया। और A+ की जो इन्होंने बात की है, इवन इसमें जो रिटायरमेंट भी दे दी है T20 से, विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, फिर इसके अंदर जसप्रीत बुमराह है और फिर इसके अंदर रविंद्र जडेजा है। तो इसमें से कोहली भी दे गए रिटायरमेंट और रोहित शर्मा भी रिटायरमेंट दे गए T20 से, जडेजा भी दे गए, लेकिन फिर भी इनको A+ कैटेगरी में मेंटेन रखा गया। इंटरेस्टिंग से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। देखिए मैंने बड़े भाई करोड़ों रुपए दे रहे हैं वो, 7 करोड़ और 3 करोड़ और 1 करोड़, मतलब इतने इतने पैसे साल के। बड़े पैसे हैं भाई, बड़े पैसे हैं। पैसे तो हैं ही हैं और भाई इंडिया के पैसे तो मतलब के इंडियन क्रिकेट और पैसा तो मतलब कि अब तो छोटे छोटे उनके प्लेयर इतने पैसे कमा रहे हैं, उसको तो कोई जवाब ही नहीं है। मतलब कि पैसा तो इंडियन क्रिकेट में ऊपर से ऊपर की तरफ ही जा रहा है, बेतहाशा है। उनके A+ ग्रेड के बाकी सारे ग्रेड के पैसों में तो कोई मवाजना ही नहीं है। और फिर वुमेन्स के भी वो जिस तरह से पैसे बढ़ाते हैं, पैसों का तो आप समझें कि किसी को के साथ भी कोई मुकाबला नहीं है, दूर दूर तक मुकाबला नहीं है। के लिए भी अकल चाहिए। तो अब नकल वाला पेज तो हमारे सामने आ गया, अब इस पे काम करने के लिए हमें अकल चाहिए। तो अब अगर हम देखें कि जिस तरह से इंडिया मौका दे रहा है नए लोगों को, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने चेंजेस किए हैं, उन्होंने उनको ऐड किया है, तो अब जाकर हम ये क्यों नहीं सोचते कि यार कुछ खिलाड़ी हम भी नए ले आए, यार हो सकता है कि कुछ तो बेहतरी आए, कुछ तो अच्छा चेंज आए इसके अंदर। अब देखिए साहिबजादा फरहान है, वो मैं ये नहीं कहती हूँ कि वो बिल्कुल नया लड़का है, लेकिन आप देखें कि क्यों उसको मौका नहीं दे रहे हैं, उसको मौका देना चाहिए। T20 के अंदर उसकी अच्छी कोशिश है। फिर उसके बाद आप आकिफ जावेद को देखें, वो ऑलरेडी है, उसको आगे और मौका मिलना चाहिए और चांस मिलना चाहिए। फिर आप अगर देखें जेसन गिलेस्पी की तनख्वाहों की बात हो रही है कि 4 महीने की तनख्वाह अदा नहीं हुई है उसकी। मतलब आप देखें कि हमारे हवाले से क्या खबरें बाहर आ रही हैं और दुनिया के हवाले से क्या खबरें बाहर आ रही हैं। तो कंपैरिजन अगर आप करते हैं, आप कंपैरेटिवली कंपैरिजन करना चाहिए, बट प्रोग्रेसिवली। बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे भारतीय खिलाड़ियों पर पैसों की बारिश की, यह देखकर पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर जो रिएक्शन दे रहे हैं, चलो आगे देखते हैं। नहीं, क्योंकि ये A+ कैटेगरी में ये डिजर्व भी करते हैं और ये महाना पाकिस्तानी रुपीस में सालाना जो लेंगे एक साल के सालाना 25 करोड़ रुपया, यानी कि अगर आप पीकेआर में कन्वर्ट करते हो इसको तो ये महीने का 2 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस में लेंगे, महीने का 2 करोड़। जबकि पाकिस्तान में एक कैटेगरी में जो प्लेयर हैं उनको 60 लाख रुपए पाकिस्तानी रुपीस मिलता है महाना।
और इंडिया के जो 1+ कैटेगरी है वो लेंगे 2 करोड़ ऊपर, 2 करोड़ से कुछ ऊपर बनेगा, 2 करोड़ 2 लाख या कुछ 2 करोड़ कुछ 5-10 लाख बनेगा ये। तो ये इंडिया के प्रीमियम 1+ कैटेगरी वाले खिलाड़ी महाना लेंगे, अनबिलीवेबल अमाउंट है। बी कैटेगरी A+ की कैटेगरी का बताया, ए कैटेगरी जो है वो लेंगे 5 करोड़ रुपया, ए कैटेगरी वाली 5। ये भी PKR में अगर आप करते हो तो 16-17 करोड़ ये सालाना लेंगे, जो अगर आप PKR में अगर आप कन्वर्ट करते हो तो ये तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब अमाउंट बनेगी, 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ के करीब। और ये जो बी कैटेगरी ए कैटेगरी में है उसमें मोहम्मद सिराज को रखा गया है। मोहम्मद सिराज 1.25 करोड़ 1.5 करोड़, जो आपकी A+ करोड़ है। 4 कैटेगरीज है, ए कैटेगरी प्लस A, B, C इस तरह करके है। लेकिन इसमें यह है, दिस इज द मंथली रिटेनर्स गिवन टू द प्लेयर्स बाय द BCCI, दिस इज अपार्ट फ्रॉम द मैच फीस, ठीक है। लेकिन जो मतलब रिटेनर्स हैं ये इनके एनुअल अमाउंट लिखी गई है, यानी कि 7 करोड़ जो है वो साल में मिलेगा कैटेगरी A प्लेयर्स को। तो इफ़ यू ब्रेक इट अप इनटू 12 मंथ्स इट कम्स टू अराउंड 58-60 lakhs, ठीक है ना, इंडियन रुपीस। अब अगर आप पाकिस्तानी प्लेयर्स से कंपेयर करें तो पाकिस्तानी प्लेयर्स का भी जो टॉप कैटेगरी है दे आर गेटिंग अराउंड 50 समथिंग और 60, बिटवीन 50 एंड 60 lakhs इनको भी मिलते हैं महीने के, मतलब कैसे बोलते हैं, दैट इज विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्सेस। तो तकरीबन उतना ही है। लेकिन जो मैच फीस है उसमें डिफरेंस है, क्योंकि इंडिया में टेस्ट मैचेस के लिए 15 लाख मिलते हैं, वनडेज़ के लिए 8 लाख मिलते हैं और T20 के लिए 4 लाख मिलते हैं, विच इज़ लाइक टेस्ट पे बड़ा जोर दिया है इंडिया ने। PCB ने इतना जोर नहीं दिया है मतलब टेस्ट मैच की फ़ीस के ऊपर। लेकिन प्लस कैटेगरी है पाकिस्तान की, उससे ज़्यादा इनके ए वाले लेंगे KL राहुल, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शमी और ऋषभ पंत, ये लेंगे। बी कैटेगरी की आप बात करते हो तो बी कैटेगरी वाले भी तकरीबन 3 करोड़ रुपया इंडियन रुपीस में, जबकि PKR में ये भी कुछ 10 करोड़ रुपए बनेगा, लगभग कुछ 90-1 लाख रुपए आप कहो कि PKR में कुछ 90 करोड़ बी कैटेगरी वाले खिलाड़ी भी लेंगे, जिसमें T20 के कप्तान सूर्य कुमार यादव, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, जायसवाल और श्रेयस अय्यर को शामिल कर लिया गया, ये शामिल है। फिर सी कैटेगरी वाले अगर आप देखोगे जो तकरीबन 1 करोड़ रुपए लेंगे, और PKR में ये भी तकरीबन 3 करोड़ रुपए बनेगा सालाना। अली साहब, BCCI ने तो खजाना अपना खोल दिया है, मुंह बिल्कुल खजाने का मुंह BCCI ने खोल दिया है, और जिस तरह से पैसे जो है वो बांटे गए हैं बड़ी तादाद में। इवन इंडिया में जो प्लेयर्स हैं, यकीन कीजिए वो इतने बड़े ब्रांड अब बन चुके हैं कि इवन उनको अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी BCCI जो है बड़ी एक हैवी अमाउंट जो है वो इनको देता है, जिससे वो मजीद मोटिवेट होते हैं और मजीद जो है मुल्क के लिए परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। BCCI इज द रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड इन द वर्ल्ड, नो टू वेज अबाउट इट। इसमें तो कोई शक ही नहीं है ना, शक की गुंजाइश ही नहीं है। अब के सारे वही प्लेयर्स हैं जो होने चाहिए। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि रोहित, विराट, जसप्रीत एंड जडेजा, दे आर ऑल स्टिल इन द कैटेगरी A+, विच डिस्पाइट द फैक्ट दैट विराट, रोहित एंड जडेजा हैव रिटायर्ड फ्रॉम T20 क्रिकेट। दैट मीन्स कि इनका रोल अभी देख रही है BCCI इन टेस्ट क्रिकेट एंड इन ODI क्रिकेट। So that means they'll be around in these two formats. So that's good. And being senior players and the way that they have been like doing the सर्विस दे हैव गिवन टू इंडिया, दे डिजर्व टू बी इन द कैटेगरी A। बाकी तो सब मुझे वही प्लेयर नज़र आ रहे हैं जिनको होना चाहिए। जो पैसे हैं, मैं मतलब आज यही जैसे कैटेगरी A+ के 7 करोड़ है, फिर उसके बाद जो है वो अपना क्या कहते हैं अपना ये मैं पूछ भी रहा था लोगों से कि यार ये क्या सिलसिला है, तो 7 करोड़ है, 5 करोड़ है, 3 करोड़ है और 1 क्रिकेट बोर्ड ने उन क्रिकेटर्स की लिस्ट जारी कर दी है जिन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, यानी मंथली सैलरी जिन्हें मिला करेगी। और इनका जो सर्कल है वो अक्टूबर 2024 से लेकर सितंबर 2025 तक होता है। और सबसे खास पॉइंट, 3 नई क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया गया है, 4 कैटेगरीज रखी गई हैं, और 2 क्रिकेटर्स जिनको पिछली दफा निकाल दिया गया था, श्रेयस अय्यर और ईशान किशन, इन दोनों को अब दोबारा शामिल कर लिया।